मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम हरे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम। हमारे दर्शकों, आज के सत्संग में हम आपको यह सत्संग का महत्व बताने जा रहे हैं और हमारे YouTube चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। यह सत्संग मनीषा पंचक में यह लिखा है। ये हमारे जो शंकराचार्य स्वामी ने पूरे देश में पैदल घूम कर और जो चारों मठों की स्थापना किए थे, और इस आधार पर वेदांत में और मनीषा पंचक में भी यही लिखा है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट अवभाषित होती है, जो समस्त जगत की साक्षी ब्रह्म से और देवपील का पर्यांत समस्त शरीरों में व्याप्त है, वही मैं हूँ। यह दृश्य वस्तु नहीं है, जिसकी ऐसी ही दृढ़ बुद्धि है। यदि यह चंडाल है, चाहे दिव्य हो या गुरु पूज्य है, ऐसी मेरी मनसा है। देखिए भाई, गुरु बना लेना तो सहज है, लेकिन गुरु की निर्वाह करना बड़ा कठिन है। इसलिए शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि इसको सब चीज़ों को समझ लेना चाहिए तभी, और अपने गुरु दीक्षा लेना चाहिए। और गुरु दीक्षा लेने के बाद कि सभी बातों को उनका समर्पण करना चाहिए। कि सब समर्पण जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा और कल्याण नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूँ ही हूँ, चैतन्य आत्मा से और विभूषित समस्त जगत ही ब्रह्म है। जो यह सत्य दृश्य जगत है, वही मेरी द्वार है। त्रिगुणमयी अविद्या से कल्पित है, नित्य निर्मल परम सुख रूप में जिसकी ऐसी दृढ़ बुद्धि है, वह चाहे चंडाल हो या द्विज यानी ब्राह्मण, वह गुरु ही है। ऐसी मेरी मनसा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु किसे बनाना चाहिए, किसका कैसा धर्म है। भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय को दीक्षा दे सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण को दीक्षा नहीं दे सकता। पर आजकल तो सब चल रहा है, बाबा जी से ले लो कोई भी दीक्षा, आपने कुछ नहीं। पर शास्त्रों में ये बताया गया है, हम अपनी मर्जी जो जिसका है तो करे। बाकी शास्त्र में यही बताया गया है, जैसे चारों वर्णों के आधार पर ये संसार का नियम बताया गया, इसी प्रकार ये सभी वर्णों के हिसाब से बताया। अब शूद्र, अगर कोई शूद्र है और शूद्र पंडित को दीक्षा दी जाए तो कितना बड़ा पाप है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण बनाए गए। इसी चारों वर्णों के अंतर्गत हमको यह जानकारी लेना चाहिए कि कौन किसको दीक्षा देने का अधिकारी है। वैसे तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, परंतु भगवान ने भी यही कहा है कि द्विजों में हमेशा मैं अपना प्रेम रखता हूँ। तो परमात्मा जब स्वयं राम जी कहते हैं तो हमको भी तो मानना चाहिए। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, उच्च कोटि का हो, और ब्राह्मण तो भाई जैसा भी पूजनीय होता है और अपने अपने हिसाब से मानव जीवन करता है, कोई बात नहीं। अच्छा, तीसरी बात यह है, जिसने गुरु के वचन से यह निश्चय कर लिया है कि यह संपूर्ण विश्व सतत नश्वर है, जिसे विचार द्वारा उपाधि रहित शांत संपूर्ण मन में निरंतर नित्य सिद्ध ब्रह्म प्रतीति होता है, और जिसने संवितमय सन में मन में चिंतन नित्य सिद्ध ब्रह्म प्राप्ति होता है, और जिसके संवितमय पाप से संपूर्ण पापों को दग्ध करते अपने शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ दिया है, वह गुरु ही है। ऐसी मेरी मनसा है। जो सर्प आदि दीर्घ मनुष्य देव आदि द्वारा अहम ऐसा स्पष्ट गृहित होती है, जिसके प्रकार है ईश्वर जड़ हृदय इंद्रियां देह और विषय भाषित होती है। मेघ से अवृत सूर्यमंडल के समान विषयों अवृत उस ज्योति आत्मा के सदा भावना करने वाला आनंद मग्न होता है, योगी गुरु ही। ऐसी मेरी मनसा है कि हमेशा, और ग्रस्त में भी बताया है कि भाई सब दिन अपना ग्रस्त काम करें, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए समय निकालें तो भी हमारा कल्याण है। नहीं वैसे कल्याण नहीं है। गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर
भाई अपन ये बताओ, गुरु ने सबको तुमको मंत्र दिया, तंत्र दिया, माला दिया, कंठे दिया, इनका नियम संयम नहीं करे तो गुरु दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं। जैसे कोई कहता भैया कहाँ गए तो हवन करे, पता चला कि राख में हवन करके आ गए, तो बताओ वो हवन किसी काम का नहीं और वो कोई देवता को भी नहीं मिला। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये भजन क्या है? भजन जो है भगवान का नाम दान, अपने हृदय को, मन को और शब्द शुद्धि करता है। शब्द की शुद्धि होने के बाद फिर परमात्मा के पास पहुंचने के अधिकारी बन जाता है वह। जब भजन ही नहीं करे तो अधिकारी कैसे बनेगा? क्योंकि अधिकारी जब तक नहीं बनते तब तक कोई मतलब नहीं है। जैसे हवन में बैठने से पहले कलाया बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है? वो पहले अधिकारी हो, अधिकारी बनो। कलाया बांधने के बाद उस कर्म के अधिकारी हो जाते हैं। इसी प्रकार मंत्र तंत्र लेने के बाद अगर उसका भजन ध्यान नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं है। चौथी बात यह है, जो सर्प आदि त्रिकोणीय मनुष्य देवता द्वारा हम ऐसा स्पष्ट गृहित होती है, जिसके प्रकार से स्वतः जड़ हृदय इंद्रियां, देह और विषय भाषित होते हैं। मेघ से अवृत सूर्यमंडल से समान विषयों में अवृत उस ज्योति आत्मा की सदा भावना करने वाला आनंद मंदनीय है, जिस आनंद सागर के लेस से भी और लेस से देव इंद्र आदि आनंद का अनुभव करते हैं और कलनाओं से शांत चित्त है, जिसे प्रभावित करते हैं, आनंदित होता है। जिस नित्य सुख सागर में जो निमग्न बुद्धि वाला पुरुष है वह साक्षात ब्रह्म ही है, ब्रह्माविद नहीं। वह जो कोई भी हो सुंदर वंदित शरण में, ऐसी मेरी मनसा है। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य और अपने शिष्यों को समझाते हैं कि इस प्रकार से, और भाष्य पढ़ा रहे थे भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को, तब ये बात कही गई है मनीषा पंचक शास्त्र के अनुसार। और इसके बाद हमें किस प्रकार अपना जीवन करना चाहिए, ये सब बातें को बताते हैं। और भगवान शिव का आशीर्वाद आचार्य शंकर की ये प्रकार भगवान शिव को स्तुति के से अति प्रसन्न हुए। तुमने मेरी पदवी प्राप्त की। भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर और शंकराचार्य जी की परीक्षा लिए, तब सारी बातों को श्रवण कर शंकर जी और शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरी पदवी प्राप्त कर लिए और भाग्य संसार का जितना दुष्कृत कर्म हो रहा है इसका सब आप उद्धार कर देंगे। इस प्रकार और शंकर जी भगवान शंकराचार्य को काशी में जब प्रकट हुए थे तब यह वार्तालाप हुई थी। और इसको सब बात को श्रवण करने के बाद फिर और शंकराचार्य स्वामी ने अपना जीवन को कृतार्थ माना। इस प्रकार हमको भी अपना इस हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि कई प्रकार के बौद्ध विरुद्ध कितने मत प्रकट हुए थे, तब भी भगवान शंकराचार्य ने सब मतों का खंडन करके और अपने शास्त्रों के अनुसार सभी को एक मार्ग पर चलाया। इसी प्रकार हमारा भी मनुष्य का कर्तव्य, हर मनुष्य का, कि सत्य का और धर्म का हर मनुष्य का कर्तव्य है, हमको उसी हिसाब से रहना चाहिए। और इसी प्रकार पुरुषार्थ प्रकृति का कर्म है। इन 6 ही कारणों से व्याख्या 6 दर्शनों में की गई है। कर्म ही व्याख्या मीमांसक में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में और पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम की परिग्रह की व्याख्या सांख्य शास्त्र में तथा निमित्त कारण की व्याख्या वेदांत दर्शन में की गई है। वेदांत दर्शन इन 6 ही कारणों को और भिन्न भिन्न न मानकर सबको एक के ही विभिन्न रूप मानता है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा एक ही है और ये जितने भी जीव जंतु हैं सब उसी की संतान हैं। हमको ऐसी भावना रखना चाहिए। इसी प्रकार रामायण भी कहते ही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। और इसी प्रकार गीता भी कहती है कि ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातना मन सृष्टान इंद्रियाणि प्रस्थितानि करसति। सभी शास्त्र हमको यही निर्देश देते हैं कि सबको श्री राम में सब जग जाने, कर्म प्रणाम जो जो पाने, सबको भगवान का स्वरूप मानना चाहिए और अपना धर्म नियम से जीवन निर्वाह करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस प्रकार शांत मन से अपना जीवन परमात्मा ने जो दिया है उसी में खुशी रहना चाहिए। इस प्रकार रामायण में बताई है भगवान ने शिवरी को कि प्रथम भगति संग
कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गर, छोड़ कपट तज गान। तीसरी भक्ति मम गुण गन, छोड़ कपट तज गान। चौथी भक्ति, पांचवी, छठवीं, सातवीं, इस प्रकार 9 भक्ति को और शिवरी को भगवान राम ने बताया। तब हमको भी एकाध भक्ति तो जरूर पकड़नी चाहिए। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठ दश शील विरत बहु करमा, निरत निरंतन सजन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा संतों को मानो, क्योंकि संत तो मेरी मुकुटमणि है, मैं हूँ उनका दास। इसलिए संत मेरे से भी बड़े हैं, क्योंकि वो रात दिन मेरा नाम जपते हैं। इसलिए कहा है कि संतों को मेरे से ज़्यादा मानो। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठ में जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 8 में यथा लाभ संतोषा, जिस प्रकार भगवान ने जितना दिया है उसी में ही संतोष करना चाहिए। सपने में किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। और नमम सरल सम सब चलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति वो है सरल स्वभाव। सरल स्वभाव रखना चाहिए, किसी के प्रति दोष रोग दोष नहीं रखना चाहिए। नवम सरल सब सबहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना। इस प्रकार सभी को भगवान राम उपदेश दे रहे थे। तब हम को भी थोड़ा शास्त्रों का श्रवण अध्ययन करने के बाद अपने भी थोड़ा सा नियम में परिवर्तन हर मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार और शंकराचार्य स्वामी भी वही बात को कहते हैं कि अच्छे ही कारण से भिन्न भिन्न रूप अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, बल्कि एक ही ब्रह्म की शक्ति है के अधीन ही कार्य करते हैं, जिससे इन सब के एकत्व में वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र में इसी को लेकर कणाद आदि शंख मतों में वेद विरुद्ध मानकर उनका खंडन किया गया है। इसी प्रकार बौद्धों को शून्यवाद तथा जैन मतों का भी खंडन किया गया है। जो वेद विरुद्ध अन्य जो भी हैं वेद विरुद्ध मत भारत में प्रचलित हो गए थे, उन सब की युक्ति युक्त तथा तर्क संगत एवं प्रमाणगत खंडन कर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की। इसमें ब्रह्म को ही सृष्टि का कारण व कार्य माना गया है, वही निमित्त और उपादान कारण है। अतः वही सब कुछ इसमें जीव जगत की एकता सिद्ध की गई है। यानी कहने का तात्पर्य है जगत गुरु शंकराचार्य जी का कि जीव और ब्रह्म एक ही है। जो हमारे अंदर में जीव है वही ब्रह्म स्वरूप है। तो इनका कहना यह है कि हमको अपने आत्मा को ब्रह्म के समान मानना चाहिए। अगर आप इतना मान लो तो आपका कल्याण हो गया। ब्रह्म समान ब्रह्म किसी ने देखा आज तक जगत में किसी ने देखा कोई? ये मूर्ति जो बनाई गई है ये तो हमारी आत्मा शांति के लिए शायद इस प्रकार के हमारे देवता थे, पर शास्त्र ये कह रहा है कि भाई हमको आत्मा को ही ब्रह्म मानना चाहिए। हमारा यही वेदांत कह रहा है। तो भगवान निमित्त उपादान कारण है, अतः वही कुछ सब में ब्रह्म है। और वेद के दो अथवा वचनों के प्रमाण से अपने प्रतिष्ठित भाष्यों में रचना की गई, जिन्हें किन्हीं बहुवी के विद्वानों के द्वारा दूषित किया गया है। वेदांत उपनिषद रहस्यों को बड़ी भांति जानते हैं, अतः इन दुष्ट मतों का खंडन कर इस विधात भाष्य की रचना करके जो युक्ति द्वारा पुष्टि की गई है वह इस तुम्हारे ही द्वारा रचित भाष्य को गौरव को प्राप्त हुआ। अद्भुत बुद्धि वाले शंकर भास्कर, रविंद्र गुप्त, नीलकंठ गुरु, प्रभाकर तथा मंडन मिश्र जैसे
विख्यात पंडितों को विवाद समर में जीतकर संसार में अद्भुत ब्रह्म तत्व की स्थापना करें। इस प्रकार शंकराचार्य स्वामी अपने शिष्यों को और भाष्य पढ़ा रहे थे। ये काशी की बात है, गंगा के घाट पर, और ये भाष्य पढ़ाते हुए फिर उन्होंने सारे शिष्यों को ही उपदेश दिया कि पूरे देश में भारत में घूम घूम कर अपने द्वैत मत का स्थापना करो। द्वैत और अद्वैत ये दो होते हैं। द्वैत अलग होता है, अद्वैत जो है ये आत्मा का दर्शन होता है। अद्वैत मतलब स्वयं का आत्मा दर्शन। तो द्वैत मत अद्वैत ये दो मत होते हैं। इसी प्रकार अपने अपने मतों के हिसाब से सभी व्याख्या करते हैं। पर जगत गुरु शंकराचार्य ने जो चारों दिशाओं में अपने अपने मठ स्थापित किए, ये प्रमाण है। इसी प्रकार सभी ये जो मत प्रकट हुए हैं, इनको सबको अगर जो प्रमाण पक्का है तभी इनको मानना चाहिए, किसी मत में और नहीं फंसना चाहिए आदमी को। अगर इनकी, क्योंकि एक मकान जैसे अपन मकान बनाते हैं भाई, मकान की अगर नींव मजबूत नहीं है तो किसी भी बार हवा के झोंका में धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और जिस मकान की नींव मजबूत है तो एक ने 3 मंजिल तान लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सभी ग्रंथों में यही बताया गया है कि जिसकी पूर्व से लेकर अभी तक पक्का प्रमाण हो, उस शास्त्र के अनुसार हमको उस पंथ को पकड़ना चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो। अब ये संसार तो अपने अपने मनमानी आचरण करता है, जिसको जो लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, पर ये संसार अपने हिसाब से जीवन करने से कुछ नहीं होता। ये तो एक ढोंग विद्या है। बाकी हमारा कल्याण सभी हो जब पक्की रूप से लेकर के और हम ईश्वर को करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार भास्कर उस उज्जैनी नगरी के निवास करते थे और अपने समय में अभियान गुप्त के कश्मीर देश के निवासी थे। उन्होंने शोभ दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना की। तंत्रलोक इन प्रसिद्ध ग्रंथ था। नीलकंठ के वेदवादी शोभ आचार्य थे। प्रभाकर इनका मीमांसक में अपना विशेष मत था और गुरु मत नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको कुमारिल भट्ट का शिष्य माना जाता है। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के पट्टू शिष्य थे। इस प्रकार शंकराचार्य का शास्त्रास्त्र हुआ और शास्त्रास्त्र के बाद और मीमांसक दर्शन के ज्ञाता शास्त्रार्थ में हारने पर ये शंकराचार्य के शिष्य बन गए। बाद में इनका नाम सुरेश्वरा दिया गया। अंत में भगवान शिव ने कहा कि तुम अपने शिष्यों को लेकर भिन्न भिन्न देशों में नियुक्त कर वेदांत मार्ग के पालन के लिए प्रचार करो। इसके बाद अपने कार्य को पूर्ण कर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इस प्रकार स्वयं भगवान शंकर ने प्रकट होकर शंकराचार्य जी को यह कहा था। ये काशी की बात बताई जा रही है इसमें। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य फिर और बद्रीनाथ की यात्रा को निकले। जो हम पिछले वर्ष के ही दिनों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, हम चारों धाम के दर्शन करें। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य भी बद्रीनाथ की यात्रा को गए भगवान शिव के दर्शन कर तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर शंकराचार्य अति विस्मत हुए तथा शिव के वचनों को पूर्ण करने के निश्चय किया और वे अपने शिष्यों सहित गंगा स्नान के लिए गए। वहाँ से लौटकर उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान कर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का विचार किया। प्रातःकाल से अपने शिष्यों सहित बद्रीनाथ जाने का निश्चय काशी से रवाना हुए। उस समय यातायात का साधन का अभाव ही था, अतः वे अपने शिष्यों सहित समय यात्रियों की भांति पैदल ही रवाना हुए। काशी से प्रस्थान कर वे कुरुक्षेत्र होते हुए हरिद्वार तथा ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ से वे हिमालय के दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों, वनों, नदियों, झरनों आदि के को पार करते हुए मार्ग में विश्राम करते हुए देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ आदि स्थानों में होते हुए और अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ पहुँचे। मार्ग में सभी तीर्थों पर स्नान पूजन करते हुए अपने गंतव्य तक शंकराचार्य जी पहुँचे। इस प्रकार ये पूर्व मिलती है। और हम पिछले बार में गए थे गर्मी में यात्रा में, तब हमने देखा वास्तविक में ये सब स्थान आज भी मौजूद हैं। अब किसी ने देखे नहीं तो वो क्या जाने, वो तो वैसे कहता है सब ढोंग है। अरे भाई
पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब किया है, उसे हम अपनी आंखों से देखें। भाई श्रवण करने में नहीं विश्वास तो आंख से देख जा, तब तो मानोगे। तो पक्के प्रूफ जब तक नहीं होती तब तक हमारी आत्मा में शांति नहीं होती। इस प्रकार बद्रीनारायण की मूर्ति का उद्धार थी। बद्रीनाथ का स्थान समुद्र तल से 10,260 फुट की ऊंचाई पर है, हिमालय पर्वत के मध्य पर, और नारायण पर्वतों से मध्य एक विशाल घाटी है स्थित है। ऋषिकेश से इसकी दूरी 298 किलोमीटर की है। घाटी और अलकनंदा नदी के किनारे प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर है। वहाँ नारायण तथा नारद ने भी तपस्या की थी और वेदव्यास ने यहीं बैठकर 18 पुराणों की रचना की थी। जिसे व्यास गुफा कहते हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के विषय में कहा जाता है कि पहली बार यह मूर्ति देवताओं ने नारद कुंड में से निकालकर स्थापित की थी। देवर्षि नारद इसके प्रधान आचार्य हुए। इसके बाद बौद्धों के प्रबल से के समय इस मंदिर पर बौद्धों का अधिकार हो गया। उन्होंने इस मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति मानकर इसका पूजन करना आरंभ कर दिया। बाद में शंकराचार्य के बढ़ते प्रभाव से वे बौद्ध उस मूर्ति को अलकनंदा में फेंककर और तिब्बत चले गए। जब शंकराचार्य वहां पहुंचे तो मंदिर को खाली देखकर अपने योग बल से ज्ञात किया कि यह मूर्ति अलकनंदा में है, तो उन्होंने उस निकालकर पुनः मंदिर पर प्रतिष्ठित किया। वह योग वैदिक ब्राह्मण के न होने से केरल प्रांत में नम्बदूरी ब्राह्मण की पूजा में नियुक्त किया। यह पूजा विधि अपनी तक अक्षुण्ण रूप से चलती आ रही है। बद्रीनाथ की गणना भारत में 4 धामों में होती है। बद्रीनाथ के 5 स्थान हैं जहाँ भगवान नारायण के कल्याणार्थ युग युग में बद्रीनाथ का रूप स्थित रहते हैं। बद्रीनाथ की गणना 4 धामों में होती है। यह स्थान 51 सिद्ध क्षेत्रों में है। यहीं बैठकर शंकराचार्य ने अपने 16 वर्ष की उम्र में और व्यास मुनि प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना की थी। इसके साथ वह उपनिषदों और भागवत गीता पर भी भाष्य लिखा था। इन्हें मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट किया। इनके अतिरिक्त उपदेश सहस्त्री, विवेक चूड़ामणि, उपरोक्त अनुभूति और आदि की रचना की। इससे इनके श्रवण से यहाँ उपस्थित विरक्त योगी कृतार्थ हुए। वे ग्रंथ शंकराचार्य की अलौकिक रचना है जिनके पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य को वेदांत का सार स्पष्ट हो जाता है। आचार्य ने अपने शिष्यों को भाष्य का अध्ययन कराया। शंकराचार्य ने संदन की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उसका नाम पद्मपाद रखा। और फिर इसके बाद पशुपत मत की समीक्षा। इस प्रकार सारे मतों का खंडन कर हमारे शंकराचार्य स्वामी ने और सब अन्यायियों को, उनके सभी मतों के अनुयायियों को और परास्त कर योग शास्त्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा खंडन कर सभी मतों का और अपने मतों में सबको प्रतिष्ठित कर चारों दिशाओं में चारों मठ स्थापित कर फिर इन्होंने बहुत बड़ा हमारे भारत के लिए कार्य किया। इसलिए हमको भी ये मानना चाहिए। इसी से हम अपनी वाणी को यहीं तक बस आगे वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। ओम हरे परमात्मने नमः। जो भी विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले श्रोताएं इसे कृपया ध्यानपूर्वक जरूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें सभी को और आगे शेयर करें, जिससे जो भी मानव अपने घर में अस्वस्थ बैठे हुए हैं वो विज्ञान के माध्यम से इसे श्रवण कर अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। इस प्रोग्राम को आगे शेयर जरूर करें, जिससे और भी जो श्रवण करने की इच्छा है वो भी अपना मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं।